4 3 2 1 Students, good morning. Hopefully you have done your exam topic and maybe you have written also in your fair copy. लिखना बहुत ज़रूरी है उनको, because without writing you can't learn them. Now today we are taking the next topic, which is the postulate, and today we will discuss about the 5 postulates with the examples. So let's come to the first one. A straight line may be drawn from one point to another point. देखो कितनी नई बात बताई यूक्लिड्स ने हमारे लिए. आपको ये जो थ्योरी देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये सर हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं. तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूक्लिड्स टॉपिक हमारी बुक में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है. तो हम उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे. सो हम देखते हैं कि इस पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है. अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट. मीन्स कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होगी तो दूसरे पॉइंट पे एंड होगी, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है. इसका एक सिंपल सा मतलब ये है जो हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. क्लियर. तो इसी के ऊपर बुक ने एक एग्जाम भी दिया है जो इसी पोस्टुलेट के जस्ट नीचे है. मैं आपको बताता हूँ क्या है ये. A straight line may be drawn from one point to any another point. This is the postulate. और इसी लाइन का जो डिफरेंट वे में जो डेफिनेशन है वो होगी गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन कैन पास थ्रू. सो दिस इज द एग्जाम 5.1. क्लियर. सेकेंड पोस्टुलेट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ. हम इसे लाइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बी लाइन. और इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो कट करने पर ये जो पार्ट निकलता है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन सेगमेंट बोलने के साथ साथ इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन. टर्मिनेटेड मतलब इसको हमने यहाँ से निकाला है. ठीक है. तो सेकेंड पोस्टुलेट में इसी वर्ड का यूज़ करके इन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट भी दिया है. क्या है वो देखते हैं. इट इज़ अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. मीन्स टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. दिस इज़ द टर्मिनेटेड लाइन. इन टर्मिनेटेड लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से. तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट तक ही प्रोड्यूस हो सकती है. मैं आपको इसका डायग्राम बुक के अंदर ही बताऊंगा. सो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. क्लियर. चलो एक और नई चीज़ हम यहाँ देखते हैं. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर इन एनी रेडियस. वाह. मतलब सर्कल हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बना सकते हैं. लाइक दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, this one is radius, here this one is radius, here this one is radius, so you can make a circle. सो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सर्कल होता है वो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से बनाया जा सकता है. तो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 3. जैसा कि मैंने कहा था पोस्टुलेट जनरली जियोमेट्री से रिलेट करते हैं. तो और एग्जाम जो होते हैं वो जियोमेट्री और मैथमेटिक्स के साथ साथ रियल लाइफ से भी इंटरेक्ट करते हैं. सो उनको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा गया है. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एग्जाम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट चलते हैं पोस्टुलेट 4. फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. मीन्स दिस इज द राइट एंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट एंगल. वो कोई आपसे कहे कि दोनों इक्वल है तो आपको कहना है यस. आपको रीज़न में बता देता हूँ. एंगल इज मेड अप ऑफ रेज. एंगल जो बनता है रे से बनता है और हमको पता है कि रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे एक्सटेंड करके इसको इसके इक्वल शो कर सकता हूँ. क्लियर. तो जो एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स सब 90 डिग्री के होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के, तो वो आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होंगे. फिर वो कैसे भी मैं ड्रॉ करूँ कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज उसकी जो दो आर्म्स होती है वो रे होती है और रे एक्सटेंड हो सकती है. सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. क्लियर. नाउ जो अभी सबसे टफ पार्ट है वो है फिफ्थ पोस्टुलेट. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट फिफ्थ पोस्टुलेट वी नीड टू लर्न सम थिंग्स विच हैव लर्न ऑलरेडी इन ग्रेड 8 रिलेटेड टू पैरेलल लाइन्स. तो मैं आपको नो अबाउट द पैरेलल लाइन्स. इफ देयर टू पैरेलल लाइन्स एंड वन लाइन इंटरसेक्ट इन देम, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसवर्सल. एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल देयर आर 8 एंगल्स will be there. और इन 8 एंगल्स में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी हम यूज़ करते थे. पहले मैं आपको बता देता हूँ कोरस्पॉन्डिंग. दूसरी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहीं ना कहीं यूज़ करते तो होती थी को इंटीरियर। मैं क्लियर तो दोनों ही कर रहा हूँ, बट हमारे काम की को इंटीरियर है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता था जैसा ये एंगल होता है उसी पोजीशन में सेम एंगल नीचे भी है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते थे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते थे। एस डी ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे, इनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। अल्टरनेटिव मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार कि जेड जैसी एक शेप हमारे सामने आती है और इस जेड में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। एज इट इज़ एक जेड ये भी है, सो वी कॉल इट अल्टरनेट इंटीरियर। बट को इंटीरियर क्या होते हैं? तो को इंटीरियर हमको थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि को इंटीरियर क्या होते हैं। को इंटीरियर इन एंगल्स को बोलते हैं। दिस टू एंगल्स वी कॉल्ड को इंटीरियर। और इन को इंटीरियर एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कि लाइंस कैसी है, पैरेलल है। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि लाइंस ऑलरेडी कैसी है, पैरेलल, तो इन को इंटीरियर एंगल का सम कितनी डिग्री होता है, 180। ये को इंटीरियर इस साइड ही बन सकते हैं, इसको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते थे, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये भी बोलते हैं। तो हमारा फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता है। अब वो कैसे रिलेट करता है देखते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है और थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट भी है, तो मैं आपको इसका एक इजी वे भी बताऊंगा लर्न करने का और राइट करने का। आपको दोनों ही करने हैं वैसे, क्लियर। तो पोस्टुलेट फर्स्ट टाइम जस्ट रीडिंग ओनली अ सिंपल रीडिंग। If a straight line falling on the two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together the less than two right angle, then the two straight line, if we produce indefinitely, meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angle. स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन और एक एक वर्ड का मतलब आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप एक साथ अच्छे से बिल्कुल फ्रेश माइंड से क्लियर करना कि मैंने इसके अंदर करा क्या है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट समझते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके ऊपर फॉल कर रही है, मतलब इसके ऊपर है। ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर, मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनाती है। तो एक इंटीरियर एंगल यहाँ पर बनते हैं, दो को इंटीरियर एंगल बोलते हैं जिनको हम। तो ये दो इंटीरियर एंगल इधर है और दो इंटीरियर एंगल इधर है, क्योंकि उन्होंने सेम साइड वर्ड यूज़ करा है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब को इंटीरियर एंगल। टेकन टुगेदर मीन्स अगर इन दो एंगल को मैं साथ में लेता हूँ मीन्स प्लस करता हूँ। टेकन टुगेदर का मतलब होता है इनको प्लस करना। एज इट इज़ इनको भी मैं अगर प्लस करता हूँ तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, देन लेस देन टू राइट एंगल। अब पहले टू राइट एंगल का मतलब होता है कि दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 180, मतलब उन दोनों का सम 180 से कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और अगर वो लेस होता है, लेस का मतलब होता है कम होता है, 180 डिग्री से इससे कम होना चाहिए 180 से। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि इन दोनों का सम किससे कम होगा, 180 से कम होगा। आगे रीड करते हैं। सो टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन दी टू स्ट्रेट लाइन। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन दी थी हमको स्टार्ट में, टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड, तो इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ। सो आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग लाइक दिस। सो इनको मैं अगर प्रोड्यूस करता हूँ, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनको मैंने प्रोड्यूस किया है। मीट ऑन दैट साइड, तो ये उस साइड मिल जाती है, मतलब प्रोड्यूस तो मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ। सो ये वो लाइन वहाँ जाके मिल जाती है, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। तो ये उस डायरेक्शन में जाके एक दूसरे को मिलती है जहाँ पर जो सम है टू इंटीरियर एंगल का वो किससे कम होता है, टू राइट एंगल से। मतलब यहाँ सम जो है वो 180 से ज़्यादा होगा और यहाँ सम 180 से कम होगा, तो लाइन्स मिल रही है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जब किसी भी दो लाइन्स के ऊपर एक ट्रांसवर्सल आती है, तो अगर सम को इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री से कम होता है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि इसी का अगर मैं उल्टा आपको समझाऊँ तो ये हुआ कि अगर दो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है एक्यूरेट, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। तो इसी को हम पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है, क्लियर हुआ आपको कि हमने ये 7-8 में क्या रीड किया था। तो अब मैं अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक बात और समझाना चाहूँगा कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है
अगर आप एक्सरसाइज 5.2 पे जाएंगे तो 5.2 पे क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको हाउ वुड यू री राइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट को आपको री राइट करना है, एक बार और लिखना है, जिससे हमको थोड़ा इजी वे में समझ में आए। तो मैं आपको पहले दोनों का कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर सम को इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री से कम होता है, मीन्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो रीराइट के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम फिक्स 180 डिग्री होता है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब लाइन्स कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो इसको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? सो मैं आपको एक बार रीराइट करके भी बता देता हूँ। तो आपको ये दोनों ही नोट करना है फेयर कॉपी में, जो आपको ईजी लगता है उसको लर्न करना है अच्छे से। Language, we can learn like this: if a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it, means co-interior angle taken together is equals to 180 degree, means उनको प्लस करने पर अगर सम कितना हो 180, then the two straight lines are parallel, means जो स्ट्रेट लाइन हमको स्टार्ट में दी थी वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल होगी। क्लियर हुआ? तो हम चाहें तो यूक्लिड्स के इस पोस्टुलेट को इस तरह से लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एग्जाम में। आपको हो सकता है होपफुली समझ में आया हो। Rewrite these Euclid's axioms and postulate in your fair copy and learn them. Thank you and have a nice day.